पंजाबी बोलो, कोई मसला नहीं। 5,000 ਦੀ 10,000 ਦੀ बटेरा मगर टैडी चूहे जोन से भी आपने लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा सेटअप जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, ये 3 और 3 6 खुड्डे जो हैं हमारे मुर्गों के लिए हैं। उसके बाद ये एक खुड्डा हमने कबूतरों के लिए तैयार करवाया है। तो अभी मैं डिटेल से इनके बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक ही ये होगा कि इन पे मेरा कितना खर्चा आ गया है। ठीक है, और आज के दौर में हम कितने पैसों में एक छोटा सा सेटअप इस तरह का तैयार करवा सकते हैं, तामीर करवा सकते हैं। कंप्लीट होने में दोस्तों तकरीबन 2 दिहाड़ियाँ लगी हैं। एक हमारे मिस्त्री साहब थे और एक मज़दूर साहब थे। तो अभी मेरे पास एक तामीर के दौरान की वीडियो है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कारीगर साहब आप अपना तारफ़ करवाएं जी। चेक कराओ ना मुर्गे शुर्गे भी नहीं, वो कबूतर वगैरह वो तकते रहते हैं। तुसी अपना तारफ़ कराओ, तुहानू पहली बारी वेख रहे हैं। ये जनाब बाशो साहब हैं। ठीक है, ये खुद एक शौकीन आदमी है जनाब कबूतरों के। केड़ी केड़ी नस्ल होती है जी कबूतरों की? बहुत आला क्वालिटी में नस्ल होती है। ठीक है, अच्छा, पंजाबी बोलो, कोई मसला नहीं। 5,000 ਦੀ 10,000 ਦੀ बटेरा मगर टैडी चूहे जोन से भी आपने लेने हैं वो आप हमसे रब्ता करें। ठीक है जी। मुर्गे भी है हमारे पास, सफ़ेद है, वाइट हीरे, काले हीरे, आपको जो से भी चाहिए वो आप हमसे रब्ता करें। ये बागा के हैं, इनके पास देसी मुर्गी होती है। ठीक है जी, अंडे देने ठीक, वाली सही है। वो भी चाहिए आपको, वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आधा काम तकरीबन हो गया मिस्त्री साहब, हाँ जी, हाँ जी। और आधा रह गया जनाब। वो इंशाल्लाह ऊपर स्लैबें पड़ेंगी, जब उसके बाद होगा। तो ये जो खुड्डा तैयार हुआ है ये कबूतरों के लिए है जनाब, और ये 2 आगे तैयार हुए हैं मुर्गों के लिए। एक और तैयार होगा और 3 इनके ऊपर और आएंगे। ये मिस्त्री लेकर आए हैं स्पेशल गुजरांवाला से। ये गुजरांवाला से जनाब स्पेशल मिस्त्री साहब आए हैं। ठीक है, चेक कर लो। खुडला दसो जी, खुडला तो को खुड्डा देखो जी। कबूतरों का जनाब ये जनाब कहते हैं कबूतरों के अंदर पिंजरों में गैसें वगैरह हो जाती हैं, तो उस वजह से पूरा हवादार रखा है। सर्दियों में ये करेंगे, ऊपर से हम इनके तरपाल वगैरह डाल दिया करेंगे तो ये कवर हो जाया करेगा। मिस्त्री साढ़ा थक गया, उनसे सिगरेट पिएगा। अब ये चार्ज होने लगे हैं जी, चार्ज होएगा। बैटरी स्लो हो गई है। मिस्त्री ने सुबह का काम बहुत किया है, अभी चार्ज हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये खुड्डे अंदर से कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने कबूतरों वाले खुड्डे से। तो ये रहा दोस्तों कबूतरों का खुड्डा। ये तकरीबन इसका दरवाज़ा मैंने 2.5 फुट ऊंचा और 2 फुट जो है वो चौड़ा रखवाया है। ठीक है, तो ये अंदर से खुड्डा तकरीबन 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 3 फुट जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, और ऊंचा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने अंदर फट्टे लकड़ी के लाकर और छोटे छोटे ब्लॉक्स, मतलब आधे ब्लॉक्स और पूरे ब्लॉक्स के साथ यहाँ पे बॉक्सेस तैयार किए हैं, ब्रीडिंग बॉक्सेस। यहाँ पे अच्छे खासे कबूतर आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ लकी पिजन्स रह गए हैं। बाकी कबूतर यार बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ कह रहा हूँ कि मर गए थे। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मर गए थे स्टार्ट में ही, और उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता मरते रहे हैं। तो अभी सिर्फ एक पेयर रह गया, लेकिन वो माशाल्लाह से हेल्दी हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं इनकी एहतियात भी पूरी तरह से कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी बचे रहेंगे और मैं और ज़्यादा कबूतर भी ले आऊँगा। खुड्डा भी बाकी खुड्डों की तरह सिंपल ही है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जाली वाला एक तो दरवाज़ा लगवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सीमेंट की जालियाँ मिलती हैं वो यहाँ पे लगवाई हुई थी मैंने। ठीक है, तो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आगे इसके त्रोड़ा लगा के इसको बंद कर दिया है, और इसके आगे भी शीट लगा दिया, और बाकी खुड्डों के सामने भी ये प्लास्टिक की शीट लगा दी है, क्योंकि ये जाली वाले दरवाजे हैं और अंदर हवा डायरेक्ट जाती है। तो ये शीट की वजह से अंदर हवा बहुत ज़्यादा नहीं जाती, और इस वजह से कबूतर जो है वो अंदर गर्म रहते हैं। बात करते हैं अपने मुर्गों के खुड्डों की। तो ये खुड्डे जो है वो 3 बाय 3 के हैं। ठीक है, यहाँ पे ताले वगैरह भी लग सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल से दरवाजे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इनमें फैंसी वगैरह नहीं रखे, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो ये 3 बाय 3 का खुड्डा है। ठीक है, सारे खुड्डों के अंदर ये इस तरह के पाइप लगाए हुए हैं। एक अदद खुड्डा जो है वो मिसिंग है जिसमें पाइप, और ये हमारे मुर्गे जो हैं कुरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, इस वजह से पहले मैं मिक्स दाना डालता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इनको गंदम डाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी इसलिए क्योंकि कल परसों मिक्स दाना ख़त्म हुआ है, तो गंदम पड़ी हुई थी घर, तो मैंने सोचा कि गंदम डाल दूँ। गंदम भी बहुत अच्छी होती है कुरीज़ के लिए।
तो इसको जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी मुकम्मल कुरीज कर रहा है। इंशाल्लाह ये फिर से पेपर वाइट बन जाएगा हमारा हीरो। तो ये खुडा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मिट्टी डाल दी है अंदर, नरम मिट्टी, ठीक है। ये रेतली मिट्टी होती है, ये चिपकती भी नहीं है और ये मतलब अंदर गंद वगैरह भी कम ही होता है इससे, तो मुर्गे जो है वो गर्म भी रहते हैं। तो ये 3 बाय 3 का खुडा है, 3 फुट की ऊंचाई है, 3 फुट चौड़ाई और 3 फुट ही लंबाई। तो मतलब एक पैर के लिए ये बहुत ही आरामदेह खुडा है। जैसे अपने अगले खुडे में आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा सुल्तान साहब आराम फरमा रहे हैं, ठीक है। सुल्तान ने तकरीबन कुरीज मुकम्मल कर लिया है माशाल्लाह से, पीछे से मुकम्मल की है इसने कुरीज, फुल वाइट हो गया है। या ऊपर से इसकी गर्दन रह गया, वो भी कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, वो भी थोड़ी बहुत रह गया बाकी, और इंशाल्लाह वो भी फुल पेपर वाइट हो जाएगी। और इसके अलावा ये खुडा आप अंदर से देखें, ये भी उतना ही 3 बाय 3 का खुडा है। यहाँ पर मिट्टी डाली हुई है, ये पाइप लगा हुआ है, इसके ऊपर मुर्गा मुर्गी बैठ जाते हैं। 6 के 6 खुडे एक ही तर्ज से बने हुए हैं, सेम ही इनका साइज़ है, सेम ही इनके अंदर मिट्टी वगैरह डली हुई है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आया है और मेरे कितना मतलब कितना आप लोगों के पास बजट हो तो आप इस तरह के केजीज़ तैयार कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल सिंपल से केजीज़ हैं। अभी मैंने मतलब इनके अंदर ये खाना रखवाना था, मतलब खिड़की रखवानी थी जिससे मुर्गे बाहर मुँह करके खाना पीना खाएं, जिससे खाना पीना ज़ाया भी नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल भी मैं सोच रहा हूँ कि ये ठीक है। बाद में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो और खुडे बनाएंगे तो वो मैं उस तरह से तैयार कर दूंगा। अभी मैंने सिंपल इसीलिए बनाए हैं क्योंकि बच्चे भी अंदर आएंगे और बड़े मुर्गे भी आएंगे, ब्रीडर भी आएंगे, मुर्गियां भी अंदर कुड़क बैठेंगी, तो उनके लिए ये बेहतर है। बाकी सफाई का मसला होगा तो वो सफाई मैं कुछ टाइम के बाद करता रहूँगा, जिससे ये होगा कि बीमारियाँ वगैरह नहीं आती। दोस्तों सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ब्लॉक्स की। तो ब्लॉक्स मुझे मिस्त्री साहब ने एस्टीमेट लगा के दिया था 160 ब्लॉक्स चाहिए, तो मैंने एहतियातन 200 ब्लॉक्स मंगवा लिए थे, ठीक है। उनमें से तकरीबन 50 ब्लॉक बच गए हैं, तो मतलब एस्टीमेट ठीक था मिस्त्री साहब का, ठीक है। तो अभी मतलब मैंने 4 इंची वाले ब्लॉक मंगवाए थे, तो ये तकरीबन मेरा 12,000 में सारे ब्लॉक्स जो हैं वो घर पहुंच के मतलब 12,000 में टोटल सारे ब्लॉक्स आ गए थे। अभी ब्लॉक महंगे हुए हैं, मैंने थोड़ा सा टाइम पहले मंगवाए थे, तब मुझे एक ब्लॉक 55 रुपीज़ का पड़ा था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दरवाज़ों की। तो पहले मैंने सिर्फ ये 6 दरवाज़ों का ऑर्डर दिया था, तो ये दरवाज़े मेरे तकरीबन 8,500 में तैयार हुए थे। उसके बाद मैंने ये दरवाज़ा बाद में बनवाया था, तो ये टोटल मेरे 7 के 7 दरवाज़े तकरीबन 10,500 में बन गए थे, ठीक है। 2,000 का ये दरवाज़ा वेल्डर साहब ने बना के दिया था, तो ये तकरीबन 10,500 मेरा यहाँ पे लग गया था। तो मटेरियल की बात करें तो 4 बोरियाँ सीमेंट, उसके बाद तकरीबन 2 लोडर आपके रेत के लग जाएंगे। उसके बाद एक और लोडर जो है वो बजरी का भी लगा है, क्योंकि छतों के ऊपर जब बजरी वगैरह के साथ कंक्रीट वगैरह डलती है तब ये मजबूत होते हैं, वरना इनमें से पानी टपक सकता है। उसके बाद दोस्तों छतों की बात करूं तो छतें मैंने कौन सी ली हैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। छतें मैं हमारे साथ ही यहाँ पे फैक्ट्री है, स्लैबें बनती हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे बड़े मुनासिब रेट पर छतें मिल गई थी। तो ये एक स्लैब वैसे तो तकरीबन 450 रुपये की है, तो ये इनके पास क्रैक स्लैब्स होती हैं, तो वो पूरी तरह से टूटी हुई तो नहीं होती, साइड से उनके कॉर्नर्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, तो वो भी इनके लिए सूटेबल होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे खुद तो रहना नहीं है, मुर्गों ने रहना, उनका ना ज़्यादा वज़न होता है ना ही उनको ज़्यादा मसला होता है, ठीक है। ऊपर हमने और नीचे स्लैब्स डाली हैं, ऊपर जो है हमने कंक्रीट की मोटी तय डाल दी है, जिससे ये होगा कि पानी वगैरह बारिश का अंदर नहीं जाएगा। के अंदर सरिये डले हुए होते हैं, उनके टूटने का कोई ख़तरा नहीं होता। अब इस छत के ऊपर मैं भी अगर चढ़ जाऊं तो कोई मसला नहीं है, 2-3 बंदे भी अगर बैठ जाए तो इतनी मजबूत ये छत है कि इसको मतलब कोई भी टूटने का ख़तरा नहीं है। डैमेज जो स्लैब्स हैं वो मुझे आधे रेट में मिली हैं, ठीक है। वैसे तो 450 की है और मुझे तकरीबन वो 225 रुपये की एक स्लैब पड़ी है, तो इस वजह से मेरी जो टोटल स्लैब्स का खर्चा है वो तकरीबन 35 से 3700 रुपये तोड़ घर पे पहुंचाने का, मतलब लोडर वगैरह का जो एक्सपेंस था वो डाल के तकरीबन 37 से 3800 रुपये लगे थे, तो वो स्लैबें सारी आ गई थी घर। तकरीबन 6000 का एक्सपेंस आया है मिस्त्री साहब और मज़दूर साहब की जो मज़दूरी थी उस पे।
उसके अलावा दोस्तों मैं बताता चलूँ कि मुझे इतनी देर क्यों लगी है वीडियो अपलोड करने में, तो उसकी वजह ये थी कि घर पे काम वगैरह चल रहा था। ये मिट्टी वगैरह हमने डलवाई है, उसके बाद पूरा स्टैंड जो है वो लेवल किया है, थोड़ा सा ऊंचा किया है। उसके बाद एक कमरा वहाँ पे बना है, वाशरूम है वो, साथ ही एक गटर भी है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग गया था। लेकिन अभी डिले नहीं हुआ करेगा, इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहा करूँगा। तो अभी इंशाल्लाह हम यहाँ पे पौधे वगैरह लगाएंगे, ठीक है। एक बार सेट हो जाए, ये थोड़ा बहुत इसका अभी रहता है काम, तो इंशाल्लाह सारा काम वगैरह सेट हो जाए तो इसको समेट के तो इंशाल्लाह यहाँ पे पौधे वगैरह लगाएंगे, तो जिससे इसकी लुक और भी अच्छी आ जाएगी। अभी बस सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो इसको मैंने वाइट कलर करना है, ठीक है, तो वो इस पे मैं सफ़ेद सीमेंट लगा दूंगा। उसके बाद दरवाज़ों का जो है वो पेंट रह गया है, वो इंशाल्लाह तब भी करूँगा जब इनकी ये शीटें उतारूँगा, ठीक है, सर्दियों के बाद। तो तब ये जो है इन पे कलर होगा और इंशाल्लाह ये बड़े अच्छे लुक वाइज भी बड़े अच्छे दिखेंगे। तो टोटल मिला के दोस्तों मेरा तकरीबन 38 से 40 हज़ार तक खर्चा हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। वो भी आजकल के दौर में जो है मुझे मुनासिब ही लगा है, ठीक है, नहीं तो लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो फिर मुझे ज़्यादा बेनिफिट यही मिला है कि मैं साथ चीज़ें मंगवाता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा, ठीक है। तो मेरा ये टोटल एक्सपेंस आया तकरीबन 40 हज़ार में 6 मुर्गों के खुडे और एक खुडा जो है हमारे कबूतरों का तैयार हो गया। 4 खुडे मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन ये गर्मियों के लिए यूज़ होंगे। एक अंदर पिंजरा पड़ा हुआ है छोटा, ठीक है, एक वो बड़ा पिंजरा है। तो इन माशाल्लाह अभी मेरे पास बहुत जगह है मुर्गे मुर्गियों के लिए, लेकिन अभी मुर्गे मुर्गियाँ जो हैं वो उस तरह से मेरे पास बढ़ नहीं रहे, तो इंशाल्लाह उन पर भी मेहनत जारी रहेगी, वो भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।